बच्चों, आज देखिए हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, और ये भी देखेंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या। अगर हमको ये समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज़ है, तो उसके आधार पर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है या बढ़ता है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझने के पहले देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे परिवर्तित होती है, उसके बारे में जानने के पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या। देखिए बच्चों, किसी उदासीन परमाणु में, यानी कि परमाणु हमारा कैसा हो, उदासीन हो, यानी कि वह आयन की कंडीशन में ना हो, यानी कि वह ना तो धनायन हो ना तो ऋणायन। बाहर से उस परमाणु के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। यानी कि किसी उदासीन परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है या बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो जो बाहर ऊर्जा आ रही है उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये देखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्व के परमाणु में अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो किस तत्व के परमाणु में ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है, किसमें कम निकल रही। जिसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी कहेंगे उस तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ज़्यादा है, और जिसमें कम निकलेगी उसमें कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। तो अब देखिए बच्चों, कब ज़्यादा निकलेगा ऊर्जा और कब कम निकलेगा। देखिए, हम पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में बता चुके हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती चली जाती। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये पहले आवर्त के पहले समूह का परमाणु त्रिज्या, तो जब देखिए हम उसी आवर्त के दूसरे समूह में जाएंगे, उससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे और छोटी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे और छोटी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे और छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार कह सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने के बाद परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। चाहे जो भी हम आवर्त उठाएंगे, हर आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं चलने के बाद छोटी होगी। अब ये देखना है कि अगर हम इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर से डालते हैं तो किसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, किसमें कम होगी। देखिए बच्चों, अगर हम इस परमाणु में, बड़े वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हम जानते हैं कि अगर परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ देखें जो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो परमाणु त्रिज्या जब छोटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। वहीं पर जो परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या है, कम है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता उसमें कम है, स्वयं से जोड़ने की क्षमता कम है, तो इसका मतलब कि हमको जोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
अब जितना जोड़ने की क्षमता कम रहेगी उतना हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। और जब परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो एक खुद इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता रखता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, तो यानी कि जोड़ने के लिए हमको बाहर से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो एनर्जी दी जाएगी, अगर परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो हमारा अधिकांश एनर्जी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में खर्च हो जाएगा, जिससे जो शेष बची एनर्जी है जो बाहर आएगी उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी का बहुत कम मात्रा ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में व्यय होगा, खर्च होगा। शेष एनर्जी जो बाहर निकलेगी बड़े वाले परमाणु त्रिज्या की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत कम मात्रा जो हम एनर्जी देते हैं उसकी कम मात्रा ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में खर्च होती है। तो शेष जो मात्रा बची रहेगी हमारी वो क्या होगी, परमाणु से बाहर हो जाएगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बड़े परमाणु त्रिज्या की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, क्योंकि हमारे द्वारा जो एनर्जी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए उसका अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में व्यय होगा। लेकिन अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी की बहुत कम मात्रा ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में व्यय होगा, और जो शेष एनर्जी है वो परमाणु से क्या होगा, बाहर होगा। और जो एनर्जी परमाणु से बाहर हो रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो इस आधार पर हम बच्चों कह सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती जाती है, जिससे हमारी द्वारा दी गई एनर्जी का अधिकांश भाग क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में व्यय होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ बताया भी गया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। अब समानता शब्द क्यों आया, यानी कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर हम बाएं से दाएं चलें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, लगातार बढ़ती ही जाए। आगे है, क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को परमाणु से जोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा की कम मात्रा का ही प्रयोग होता है। यानी कि जब परमाणु त्रिज्या कम होगी तो हमारे द्वारा दी गई एनर्जी का बहुत कम मात्रा ही प्रयोग होगा। इसका मतलब जो बची हुई मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, जो परमाणु से क्या होगा, बाहर होगा। तो वही लिख रहे हैं, शेष ऊर्जा की मात्रा परमाणु से बाहर निकल जाती है। अब समानता शब्द क्यों आया है बच्चों? अगर देखें बच्चों, परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होंगे, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ है उसका प्रभाव क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो जिसके वजह से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो नाभिक का देखिए यहाँ चार्ज है, ये तो जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है ठीक इसके चार्ज के समान है, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जिसकी वजह से इस प्रतिकर्षण के प्रभाव, कर्षण का प्रभाव है, उसकी वजह से हमको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के। इसलिए अगर परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, घनत्व वहाँ ज़्यादा हो जाता है।
जिससे बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमारे द्वारा दी गई एनर्जी की ज़्यादा मात्रा इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में व्यय हो जाएगी, तो जिसके कारण बाहर निकलने वाली एनर्जी की मात्रा कम हो जाए। इसीलिए उसमें समानता शब्द जोड़ा गया है कि अगर परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी हो जाती है तो वहाँ नाभिकीय आकर्षण तो ज़्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने की वजह से वहाँ प्रतिकर्षण का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा, तो जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अगले आवर्त सारणी में तत्वों के गुण के अगले बिंदु पर हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।